So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, how to choose a research topic. So student, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट के बीच में काफ़ी इसको लेके कंफ्यूजिंग रहता है, डाउट रहता है कि हम लोग अपना रिसर्च टॉपिक जो है, चाहे वो मास्टर का हो गया, चाहे वो अपना डॉक्टरेट या पीएचडी का हो गया, कैसे सेलेक्ट करें. क्योंकि स्टूडेंट को बहुत सी डिफिकल्टीज इसमें आती है एक अप्रोप्रिएट टॉपिक सेलेक्ट करने में. तो क्योंकि मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है ये कि अप्रोप्रिएट टॉपिक चूज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये. तो इसी को मैं डिस्कस करूंगा कि किन पॉइंट को ध्यान में रख के आप अपना जो रिसर्च टॉपिक है, चाहे आपका मास्टर का है, चाहे आपका पीएचडी का है, कैसे सेलेक्ट करें जिससे आपका जो रिसर्च है वो इजीली आप कंप्लीट कर सकें. आप मास्टर के 2 ईयर प्रोग्राम में और पीएचडी के 3 ईयर प्रोग्राम में. स्पेशली आज का जो वीडियो है वो एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं, मास्टर में भी एडमिशन लिए फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में भी हैं या पीएचडी फर्स्ट ईयर में भी जस्ट एडमिट होके आ रहे हैं, तो उनको डेडिकेटेड है. तो बेसिकली दिस इज विशाल यादव. करंटली आई एम पीएचडी स्कॉलर इन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ANUT कुमारगंज अयोध्या. तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो इस टॉपिक पे डाल रखा है जिसपे काफ़ी स्टूडेंट ने अच्छा खासा मुझे उसका फीडबैक मिला है. तो अभी स्टूडेंटों ने एडमिशन लिया है, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया और इस वीडियो का डिमांड भी था कि सर हम लोग के लिए एक वीडियो आप बनाइए जिससे हम लोग अपने मास्टर में या पीएचडी में एक अप्रोप्रिएट टॉपिक सेलेक्ट कर सकें. तो इसी को मैं डिस्कस करूंगा, फुल वीडियो लेके आऊंगा, आपको फुल इंफॉर्मेशन दूंगा कि हाउ टू चूज ए रिसर्च टॉपिक. आपको एक रिसर्च टॉपिक अपने मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए कैसे सेलेक्ट करना. तो बेसिकली देखिए इसमें कुछ फ्यू पॉइंट है. जैसे क्या कि क्राइटेरिया टू चूज रिसर्च टॉपिक. सबसे पहला कि क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए. दूसरा पॉइंट है कि मेथड कौन से हैं, किन मेथड को आप अप्लाई करके एक अप्रोप्रिएट टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं. ये आपके 2 पॉइंट. तो क्राइटेरिया और मेथड इन सबको लेके मैं चलूंगा. तो आप अगर बेसिकली देखें क्राइटेरिया की बात आप करेंगे तो क्राइटेरिया क्या होते हैं. तो क्राइटेरिया बेसिकली आप इसमें बोल सकते हैं कि आपका एडवाइजर हो सकता है या गाइड हो सकता है जो आपका एमएससी और पीएचडी का है. क्राइटेरिया ये हो सकता है आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, किस एरिया में है, ये आपका क्राइटेरिया हो सकता है. प्लस आपका लोकेशन ऑफ द स्टडी, आप जो स्टडी करने जा रहे हैं उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वहां पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, आप वहां पे जो टॉपिक ले रहे हैं उससे रिलेटेड डेटा कितने अवेलेबल है, उससे रिलेटेड प्रीवियस रिसर्च कितने हो चुके हैं. ये सब क्राइटेरिया हैं. इन सब क्राइटेरिया को ध्यान में रख के आपको टॉपिक को सेलेक्ट करना है. क्योंकि विदाउट इन सब क्राइटेरिया का आप एनालिसिस किए अगर टॉपिक सेलेक्ट भी करते हैं तो आपको बाद में जब उसका रिव्यू इकट्ठा करेंगे, मटेरियल मेथड आप मेथड यूज करेंगे, उससे रिलेटेड रेफरेंस आप अगर ढूंढेंगे नहीं मिलेंगे. क्योंकि अगर आपका एरिया ऑफ रिसर्च ऐसा है जिसपे प्रीवियस रिसर्च हुआ ही नहीं है, तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है. तो सबसे पहला क्या होता है, अगर हम देखें पहला पॉइंट किसी भी रिसर्च को सेलेक्ट करने में, डिड योर गाइड सेलेक्ट रिसर्च टॉपिक फॉर यू. ये सुनने में आपको लग रहा कि डिड योर गाइड सेलेक्ट रिसर्च टॉपिक फॉर यू, मतलब आपका जो एडवाइजर है या आपका गाइड जो है, चाहे मास्टर में या पीएचडी में, वो आपको रिकमेंड कर दे कि आपको इस टॉपिक पर रिसर्च करना है. तो वो एक मेथड हो सकता है, एक क्राइटेरिया वो हो सकती है. और ये भी एडवाइजर जो होते हैं या गाइड होते हैं वो भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जो प्रेजेंट टाइम पे सब्जेक्ट आपका जो है, जैसे एग्रीकल्चर में डिफरेंट डिसिप्लिन है, एग्रोनॉमी, जीपीबी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन, और भी डिसिप्लिन होम साइंस आप बोल सकते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी. तो उससे रिलेटेड जो आपका गाइड है वो आपको बोलेगा कि आप 8 से 10 टॉपिक, 15 से 20 टॉपिक या जैसा उन्होंने रिकमेंड किया है इतने टॉपिक आप लिख के लेके आओ. उसमें से मैं जो अप्रोप्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू हिज आर हर इंटरेस्ट वो आपको सेलेक्ट करके दे देता है. तो आपको वो उस पर रिसर्च करना है. ये तो आपको बोल दिया आपके एडवाइजर या गाइड कि आपको टॉपिक लिख के आना है. अगर आप टॉपिक लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहला आपको क्या ध्यान देना है, आपको ऐसा टॉपिक नहीं लिखना है जिसपे प्रीवियस रिसर्च ना हो.
ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर आपको पहले अपने इंस्टीट्यूट का रिसर्च लेवल देखना है, या क्या वहां पर रिसर्च हो रहा है, इसके पहले क्या उन्होंने आपके गाइड ने क्या रिसर्च करवाए हैं। क्योंकि हो सकता है आप ऐसा कोई नया टॉपिक ले लें जिसमें प्रीवियस में रिसर्च आपके डिपार्टमेंट में ना हुआ, आपके यूनिवर्सिटी में ना रिसर्च हुआ, आपके गाइड ने नहीं करवाया, तो आपको देयर आर लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी, आपको रिसर्च झेलना पड़ेगा। तो आप जब टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक स्टूडेंट लिखते कहाँ से हैं? मोस्टली देखिए, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो टॉपिक लिखते हैं वो शोधगंगा एंड कृषि कोश से लिखते हैं। शोधगंगा और कृषि कोश क्या है? कृषि कोश आपका आईसीआर का, आईआरआई का ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे पूरे ओवरऑल इंडिया की जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से अदर यूनिवर्सिटीज में वहाँ पे जो भी रिसर्च होते हैं मास्टर और पीएचडी की, वहाँ पे थीसिस अपलोड होती है उन सब की। वहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट आपके रिसर्च लिखते हैं, रिसर्च टॉपिक। और शोधगंगा से वहाँ पे भी सेम वही पैटर्न होता है। शोधगंगा से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। कृषि कोश से थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी, थोड़ा सा आपको टेक्निक लगाना पड़ेगी, कॉपी लिंक करके तब आप डाउनलोड कर पाएंगे, इतना ईजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप व्यू कर सकते हैं उस टॉपिक को। तो मोस्टली स्टूडेंट जो इंडिया में रिसर्च हो रहा है इसी के बेसिस पर हो रहा है, कृषि कोश और शोधगंगा से टॉपिक उठाया, देन दे हैव कॉपी एंड राइट डाउन, एंड आपके एडवाइजर से अपने कंसल्ट कर लिया कि सर मैं ये टॉपिक लेके आया। तो ये एक पहला मेथड है, आपको ये करना है, लेकिन ऐसा टॉपिक लेना जो प्रीवियस में थीसिस हो या रिसर्च हो। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ, ये आपके गाइड नहीं कहेंगे कि आपको ऐसा करना है, ना आपको उनसे बोलना है कि मैं ऐसा करके लाएं। दूसरा क्या है? रिसर्च पेपर। आप डीसीबी डिसिप्लिन के हो, अगर एक्सटेंशन के हो, इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इंडियन रिसर्च जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एशियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, तो ये आप जिस भी डिसिप्लिन से हो उससे जो मेन जर्नल है आपको उसकी वेबसाइट को विजिट करना है। रिसर्च पेपर को 4 से 5 जो न्यू रिसर्च पेपर आ रहे हैं, जो इशू आ रहे हैं, सबको डाउनलोड करके आप पढ़िए कि क्या करंट पे रिसर्च चल रहा है, क्या मैं कर सकता हूँ। दूसरा, यहाँ से आप टॉपिक लिख सकते हैं। तो मैं टॉपिक कैसे लिखते हैं, कैसे आपका एडवाइजर आपको गाइड अलॉट करता है, ये या तो यही चीज आपका गाइड करता है, वो ट्रेन देखते रहते हैं कि क्या उनके पास रिसर्च पेपर आ रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हर मोस्टली जो मैं जनरल होती हैं उसके सब्सक्राइबर होते हैं और उसके मेंबर होते हैं, तो उनको मिलता रहता है, वो देखते रहते हैं। एक ये पॉइंट होगा, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मैं बहुत क्लियर कट बोलता हूँ। दूसरा क्या है कि इफ यू आर एबल टू सेलेक्ट योर रिसर्च टॉपिक, आप अगर खुद एबल है, खुद योग्य है कि अपना रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर सकें, आपके अंदर इतना अंडरस्टैंडिंग, आर नॉलेज लेवल, आर इंटरेस्ट लेवल डेवलप हो चुका है कि आप सेलेक्ट कर सकें। ये कैसे आप सेलेक्ट करेंगे? जब आप अपने सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज रखेंगे। आपने एडमिशन लिया, 2 से 3 महीने आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपका जो इंटरेस्ट एरिया है, जो स्ट्रांग एरिया है, वो आपको पता चल जाएगा। आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आप टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हो, या अपना एरिया आपको पता चल सकता है कि मेरा ये स्ट्रांग जोन है। और आप खुद अगर टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है? सेल्फ इंटरेस्ट देखना है। सेल्फ इंटरेस्ट बेसिकली ये होता है कि जैसे भी डिसिप्लिन में है उसमें आप एक्सटेंशन में, जैसे मान लीजिए मैं आप हो, तो एक्सटेंशन में जैसे आईसीटी एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक एरिया हो सकता है, कम्युनिकेशन के टूल्स हो सकते हैं, या मोबाइल ऐप्स होते हैं जो फार्मर यूज कर रहे हैं, नॉलेज एडॉप्शन मोस्टली क्रॉप पे आप ये देख सकते हो, परसेप्शन, एटीट्यूड, यूटिलाइजेशन पैटर्न, कांस्टेंट क्रिटिकल एनालिसिस, ये आप देख सकते हो। कंपैरिजन कर सकते हो, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्टस का या प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी का। तो ये टॉपिक्स है जो आप खुद के इंटरेस्ट आपको दे रहे हो। वैसे अपने सब्जेक्ट में, जैसे आप एग्रोनॉमी, तो आप यहाँ पे डिफरेंट जो, चाहे आप किसी भी क्रॉप में बीड मैनेजमेंट का देख सकते हो, इरिगेशन का मैनेजमेंट आप देख सकते हो, फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट देख सकते हो, हर्बिसाइड का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, या ऑर्गेनिक का, या अभी प्रेजेंट टाइम पे आप देख सकते हैं ये पर्माकल्चर, ये सब चीजें चल रही है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये आपको क्या है कि आपको एरिया पता कर लेना है, मुझे कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आप ये इंटरेस्ट आपको कैसे आएगा? जब आप थीसिस पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर पढ़ेंगे और आप फील्ड पे जाएंगे अपने सीनियर के, कुछ तो आपको आइडिया आएगा, वो अपने एडवाइजर के साथ आप बैठेंगे, तब इंटरेस्ट आएगा। रूम में बैठने से इंटरेस्ट नहीं आएगा कि आपको हॉस्टल मिला, आप रूम में बैठ गए। तो ये चीज है, इंटरेस्ट ऐसे। दूसरा क्या है कि आप टॉपिक सर्च कर रहे हैं, फैसिलिटी आपको देखनी है कि आपके डिपार्टमेंट में, आपके डिपार्टमेंट लाइब्रेरी में, आपके यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, आपके जो रिसर्च फार्म है वहां पे फैसिलिटीज कितनी। अब वहां पे फैसिलिटी है नहीं, आपने हाई लेवल का कोई ऐसा टॉपिक ले लें जिससे रिलेटेड वहां टूल्स ये सब अवेलेबल ना हो, तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको फैसिलिटीज आपको देखनी है।
थर्ड आप देखेंगे कि एरिया ऑफ रिसर्च, मतलब लोकेशन कहाँ की, उस लोकेशन के बेसिस पे आपको रिसर्च टॉपिक लेना है। जैसे अगर किसी क्रॉप का वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो आप उसको ले सकते हो, या कोई प्रोग्राम उस एरिया में चल रहा है तो आप उसको ले सकते हो, या कोई किसी भी मतलब किसी एरिया का स्पेसिफिक जो चीज़ है वो आप अगर टारगेट करोगे तो अच्छा रहेगा। मेरे तीसरा ये पॉइंट है। चौथा आप देख सकते हैं कि सैंपल एंड मटेरियल। सैंपल और मटेरियल मतलब जो प्रीवियस रिसर्च हो है आप उनको उसके बेसिस पे सैंपल लीजिए, ये भी टॉपिक है। तो ये बेसिकली ये 3 चीज हो गई जो मैंने बताया कि आप पहला जो है मेन कंसर्न तो आपका एडवाइजर आप खुद से सेलेक्ट करें। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक और आता है, एक ये भी सेलेक्ट करने का होता है कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप ट्रेंड देखिए कि आपके डिपार्टमेंट का, आपके यूनिवर्सिटी का ट्रेंड क्या चल रहा है। वो ट्रेंड आपको कैसे पता चलेगा? आपके डिपार्टमेंट में जो प्रीवियस आपके सीनियर थीसिस करके गए, हर डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में उनकी थीसिस होती है और उनका कैटलॉग होता है कि मतलब जो थीसिस कंप्लीट हुई हर टॉपिक का, या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी होता है वो। तो आप उसको पढ़िए कि आपके डिपार्टमेंट में जो 15 से 20 थीसिस आप पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा, क्या पैटर्न है यहाँ का, किस एरिया में ज्यादा रिसर्च हो रहा है। तो उसी से रिलेटेड उन्हीं का कंपेरिजन करके एक टॉपिक आप निकाल सकते हो उसी के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर है इन एक्सटेंशन में, तो उसने नॉलेज एडॉप्शन या इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन प्रैक्टिस या किसी प्रोग्राम को अपने एरिया के बेसिस पे, जिस ज्यादा प्रोडक्शन जिस क्रॉप हो रहा था उसको लिया, या कोई प्रोग्राम उसकी तरफ चल रहा था ज्यादा उसको लिया, तो वही टारगेट आप कर सकते हो क्योंकि मटेरियल मेथड आपका सेम लग जाएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी ये है, ये भी हो सकता है। तो इन सबको ओवरऑल कंक्लूजन में मैं यही है कि या तो आपको एडवाइजर आपको टॉपिक दे दें, वो टॉपिक कैसे देंगे ये मैंने आपको बताया। दूसरा आपका खुद का इंटरेस्ट, आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाए या इंटरेस्ट आएगा, आप खुद से कर लें, खुद से आप टॉपिक डिसाइड करेंगे। तो मैंने जो पॉइंट बताए वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये 2 मेजर आपके रोल होते हैं। और ये भी जैसे मैंने बताया कि आप अपने जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का ट्रेंड चल रहा है रिसर्च का, वो आप देख सकते हैं उसके बेसिस पे। तो ये है। और जैसे क्या है, एक और होता है आप देखेंगे, ये भी सिंपल सा है कि आप वो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक टर्म आता है, आई होप जो भी एक्सटेंशन के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। मीन्स ग्रुप डिस्कशन आर डिस्कस विद योर एडवाइजर, डिस्कस विद योर फैकल्टीज, डिस्कस विद योर सीनियर्स, डिस्कस विद योर डिफरेंट एक्सपर्ट इन योर डिसिप्लिन। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आपके जो डिसिप्लिन में डिफरेंट एक्सपर्ट है, ये नहीं कि आपको अपने गाइड तक ही सीमित रहना है। बहुत से ऐसे एक्सपर्ट हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो आप IRI में अगर आपका अप्रोच है, या कोई सीनियर है, या कहीं भी किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में जो आपसे आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, तो आप उनसे भी एक दिन समय निकाल के मिल सकते हैं, या आप उनसे, आज समय मास मीडिया का है, एक मैसेज डाल के आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या है कि एक एफर्ट आपको करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, अगर कोई भी आपके सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है या आपका सीनियर है, तो आप उससे अगर ऐसे नॉर्मल मिलने जाओगे तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नॉलेज नहीं देगा, वो जान जाएगा बस टाइम पास करने, बस मिलने आया है। बट अगर आप कुछ सीखने के लिए जाओगे, एक क्वेश्चन ही लेके जाओ, आप एक पेपर लेके जाओ, सर मुझे रिसर्च पेपर ये कैसे नहीं समझ में आ रहा है, या मैं टॉपिक नहीं सेलेक्ट कर पा रहा हूं, तो उसको लगेगा स्टूडेंट ये पढ़ने वाला है, कुछ इसके अंदर क्यूरियोसिटी नया सीखने की। तो आपको एक बार नहीं समझ देगा, 2 बार नहीं समझ देगा, लेकिन तीसरी बार वो जरूर समझ देगा। और आपके पेशेंस लेवल को कभी वो चेक करेगा, कभी कभी चेक करेगा, आपको 1-2 बार अवॉइड करेगा, वो आपके पेशेंस को चेक करेगा। अगर आप कंसिस्ट हो देन आपको हमेशा हेल्प करेंगे, हमेशा लाइफ टाइम। तो जरूर आप ये जो आपके जो डिफरेंट एक्सपर्ट हैं आपके डिसिप्लिन, उनसे जरूर कंसल्ट करिए। ये मेरा पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। अगर मेरा भी थोड़ा सा अभी चाहे रिसर्च में चाहे एजुकेशन में, या इतना थोड़ा सा अगर मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पा रहा हूं, तो ये एक चैनल का ही रिजल्ट है कि सबसे कंसल्ट करने की वजह उनका सपोर्ट हमेशा आपको रहेगा, चाहे कभी कहीं भी आप रहें। तो ये चीजें हैं। तो आई होप जो भी पॉइंट थे ये आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको प्रीवियस रिसर्च के ट्रेंड देखने हैं, आप अपने लाइब्रेरी में नहीं देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में नहीं देख पा रहे हैं, एडवाइजर भी आपके कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन यू हैव गो टू कृषि कोश एंड शोधगंगा। यहाँ आपको जितने भी थीसिस हुई हैं हर यूनिवर्सिटीज की, आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। आपको जाना है, क्लिक करना, आपके पास मोबाइल है, क्रोम है, मास मीडिया का समय है, आप डालेंगे कृषि कोश शोधगंगा, आप पूरा खुलेगा। आप MSc PhD मास्टर और PhD डालेंगे, आप अपना सब्जेक्ट डालेंगे तो खुल जाएगा। आप वहाँ से
देख सकते हैं, टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन डालेंगे, जितनी थीसिस हुई वो आ जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। इससे ये चीजें होती कि आपको क्या है कि जैसे आप कोई भी थीसिस बनाएंगे, कोई आप मान लीजिए सिनॉप्सिस बनाएंगे, रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे जिसको बोलते हैं, उसका टेक्निकल प्रोग्राम वर्क बनाएंगे, टेक्निकल प्रोग्राम होता है या सिनॉप्सिस होती है, या आपकी जो बोलते हैं हम लोग क्या रिसर्च प्रपोजल, ये सब सेम होता है। इन सब में चीजें बेसिकली क्या कंसिस्ट करती हैं, सबसे पहला आपका क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन क्या है कि ब्रीफ आप एक्सप्लेन करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं उस टॉपिक के बारे में। दूसरा आपका क्या होता है, रिव्यू लिटरेचर। रिव्यू लिटरेचर बेसिकली क्या होता है, जो पास्ट में और प्रेजेंट में उससे टॉपिक से रिलेटेड जो रिसर्च हुए हैं वो उसके आइडिया को बताता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये हो गया। देन क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी और मटेरियल मेथड इसको बोलते हैं। उसमें क्या है, बेसिकली आप डिफाइन करते हो, लोकेशन ऑफ द स्टडी करते हो। हम एक्सटेंशन को लेके बता रहे हैं, सेम सब में ये अप्लाई होता है, खाली थोड़ा सा चेंजेस होता है। लोकेशन ऑफ स्टडी देखते हो आप, लोकेशन बेसिकली आपने किस एरिया में लिया है, फिर उस लोकेशन से आपने कौन सा, मान लीजिए कोई ब्लॉक आपने लिया है, कोई विलेज लिया है, द रिस्पॉन्डेंट, इसको आप डिफाइन करते हो। उसके बाद वेरिएबल टू बी स्टडी, कौन से वेरिएबल आपको स्टडी करना है, बेसिकली एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए वेरिएबल आपको पता होंगे। तो वो वेरिएबल के बाद आप स्टैटिकल टूल्स, ये हर सिनॉप्सिस में होता है। यही आप एग्रोनॉमी और जीपीबी उसमें जाएंगे तो मटेरियल मेथड, इसमें लोकेशन एरिया हो जाती है, उसमें लोकेशन आपका फॉर्म होता है, उसमें भी लोकेशन आप दिखाते हो, उसमें आप ट्रीटमेंट दिखाते हो। यहाँ वेरिएबल पे स्टडी करते हो, वहाँ ट्रीटमेंट पे स्टडी करते हो, बस इतना डिफरेंस होता है। तो आई होप जो भी आपकी क्वेरी होंगी और डाउट होंगे इस वीडियो के माध्यम से वो क्लियर होंगे। अगर आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। एक लास्ट आपको मैं देखो सजेशन बता रहा हूं कि आपको रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करते समय थोड़ा सा आपको जल्दी, मतलब बहुत जल्दी में आप ना रहें, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रहें। और आपके जो भी सीनियर हैं, आपके जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, आपके डिपार्टमेंट के जो भी टीचर हैं, उनसे एक बार कंसल्ट करें, उनसे कंसल्ट करें। आप शोधगंगा और कृषि कोर्स को विजिट करें, अपने सब्जेक्ट की जो बेस्ट जर्नल है उसको विजिट करें, अपने डिपार्टमेंट का ट्रेंड देखें, वहाँ के लाइब्रेरी में देखें कौन कौन सी चीज पर हुआ है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। और अपने लोकेशन पे देखें कि क्या वहाँ का मेजर कुछ ट्रेंड है, कौन सी मेजर क्रॉप है, कौन सा वहाँ प्रोग्राम चल रहा है, उसके बेसिस पर आप रिसर्च कर सकते हो। लेकिन ये चीजें हैं, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा रिसर्च करना है तो, और इंडिया में आप देख रहे हैं रिसर्च की क्या सिचुएशन है, ओनली कॉपी एंड पेस्ट, ये रियलिटी। कहीं भी रिसर्च नहीं हो रहा, सिर्फ कॉपी पेस्ट हो रहा है। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए बट ये रियलिटी। आप देख रहे हैं कितनी वैरायटी डेवलप हो रही, चाहे वैरायटी चाहे आप देख लो, चाहे कोई भी किसी भी डिसिप्लिन में, या कोई मेथड या कोई टेक्निकल वर्क, कुछ नहीं डेवलप हो रहा है। रिसर्च के नाम पे करोड़ों रुपए गवर्नमेंट रिलीज कर रही है, बट आप रिसर्च देख सकते हैं। उन 1966 में रेवोल्यूशन ले आए, ग्रीड हाई यील्डिंग वैरायटीज रिलीज कर दी। अब क्या है, कुछ नहीं, वही कॉपी पेस्ट चल रहा है। तो आपको उससे अलग करना है, मेरा ये बताने का। थोड़ा सा अगर आप चीजें आप करेंगे तो एकदम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा करेंगे। ये चीज आपको सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर आप सीनियर होंगे और आपका जूनियर आपसे कंसल्ट करने आएगा। आपको अगर नहीं आइडिया होगा तो आप क्या उसको बताएंगे, फिर आपको उस दिन बहुत अपने ऊपर रिग्रेट फील होगा। तो थोड़ा सा अगर आप, मैं कह रहा हूं अगर आप 7 डेज या 5 डेज वर्क करते हैं ना इस पे, तो यू विल डेफिनेटली गो फॉर ए अप्रोप्रिएट टॉपिक। सो थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।